हेलो बच्चों, आज हम लोग प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को जानेंगे। इन दोनों के बीच के अंतर को भी जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को जानने से पहले हम लोग एक टर्म को पहले सीखेंगे बच्चों। पहले जो टर्म है वो है हमारा फैक्टर। पहले इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे, उसके बाद फिर प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पर को सीखेंगे। तो बच्चों वो टर्म है फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है बच्चों? अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से वो डिवाइड कर देता है, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कोई नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता हो, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचता हो। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि फैक्टर्स ऑफ 20 कौन कौन से हैं वो आप लिखिए। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल से बच्चों को ज़्यादा समझ आता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देने का कोशिश हमेशा करता हूँ। तो जैसे हमने लिखा फैक्टर्स ऑफ 20, तो अभी हमने क्या कहा कि ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करे, मीन्स कोई रिमाइंडर ना बचे। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ एक नंबर 5, वो नंबर, तो 5 क्या 20 को पूरी तरह से डिवाइड करता है? तो जी आपको हो गया, हाँ 4 टाइम्स में ये पूरी तरह से डिवाइड करता है। यानी फैक्टर्स किसको कहते हैं? जो उस नंबर को, यानी इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करे। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है बच्चों? 1 हो सकता है, 1 इसको डिवाइड करेंगे हम 20 टाइम्स में। 2 हो सकता है 10 टाइम्स में। 4 हो सकता है, 4 5 जा 20। 5 हो सकता है, 5 4 जा 20। 10 हो सकता है, 10 2 जा 20। और 20 खुद हो सकता है 20 से 1 टाइम में। तो बच्चों यही होगा 20 का फैक्टर्स। क्या 20 का कोई और फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं, 20 का कोई और भी फैक्टर नहीं होगा। आप सोच के देखो कि कोई नंबर है ऐसा जो 20 को डिवाइड करे पूरी तरह से एग्जैक्टली, मीन्स पूरी डिवाइड करे, तो वो नहीं आएगा। 1 से देखो आप 20 डिवाइड होगा, 2 से 20 डिवाइड हो रहा है, 4 से 20 डिवाइड हो रहा है, 5 से 20 डिवाइड हो रहा है, 10 से 20 डिवाइड हो रहा है, और 20 से 20 तो डिवाइड हो ही रहा है। इसके अलावा और भी कोई नंबर नहीं होंगे जो 20 को डिवाइड करेंगे। तो ठीक है बच्चों, फैक्टर आपका, मैं आशा करता हूँ कि आपको फैक्टर समझ आया होगा। अब हम लोग चलेंगे फिर से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पर, और वहाँ आपको पता चले। तो देखिए बच्चों, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ओनली 1 एंड इट सेल्फ। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर कौन सा टर्म आया है? ये फैक्टर। यहाँ पर आप देखो ये क्या आया है? फैक्टर। इसीलिए मैंने फैक्टर को पहले बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ओनली 1 एंड इट सेल्फ मीन्स ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो बच्चों हमने एग्जाम्पल में लिख रखा है 2 3 5 7 11। इन सभी नंबर को एक बार ध्यान से देखते हैं। देखिए बच्चों, 2 का आप फैक्टर बताइए, 2 का कौन कौन सा फैक्टर होगा? 2 का फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो कौन कौन सा होगा बच्चों? 1 और 2। क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर हो सकता है? नहीं, इसके अलावा कोई भी और 2 का कोई फैक्टर नहीं होगा। 2 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा, 3 से तो नहीं होगा, 5 से तो नहीं होगा, 6 से तो नहीं होगा, सिर्फ 1 और 2 से। तो इसका कौन कौन सा फैक्टर हुआ? ओनली 1 एंड इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब वो खुद नंबर, यानी 2 और 1। आप इनमें कोई भी देख लो। जैसे हमने लिख रखा है 7, तो 7 का कौन सा होगा बच्चों? 1 और खुद अकेले 1 और खुद 7। ठीक है। और वही हमने यहाँ पर इस साइड लिख रखा है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नॉन एज कंपोजिट नंबर। ठीक इसके उल्टा, इसके ठीक प्राइम नंबर के ठीक उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। जैसे कहते हैं ना कि दिन का अपोजिट क्या है? रात। तो उसी तरह से प्राइम नंबर का अपोजिट क्या है? कंपोजिट। ठीक है। प्राइम नंबर्स के अपोजिट में कौन होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। यानी कि जिसके यहाँ पर क्या आपने देखा कि यहाँ पर 2 फैक्टर थे, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, एक और वो खुद। और यहाँ पर आप देखोगे कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। यानी 4 है, तो 4 का कौन कौन सा फैक्टर होगा बच्चों? पहले तो 1, फिर ये 2,
यानी 1 से ये 4 डिवाइड होगा, 2 से ये 4 डिवाइड होगा और ये खुद 4 से भी ये डिवाइड होगा। तो कितने फैक्टर हो गए टोटल? 3। तो ये क्या 2 से ज़्यादा है ना, हमने क्या लिख रखा है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये इसको, तो ये इस पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे यही दोनों के बीच अंतर क्या है कि एक कह रहा है कि सिर्फ एक और वो खुद होगा फैक्टर, और एक कह रहा है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे हमारे। यानी यहाँ पर देखो 6 है, तो 6 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, 1 2 3, यानी 1 से भी डिवाइड होगा 6, 2 से भी डिवाइड होगा 6, 3 से भी डिवाइड होगा 6 और 6 खुद। तो यहाँ कितने फैक्टर हो गए हमारे, 4। टोटल कितने फैक्टर हो गए हमारे, 4। तो फिर से इन सभी चीज़ों को मैं सम अप एक बार करता हूँ। फैक्टर किसे कहते हैं, तो फैक्टर उस नंबर को कहा जाता है जो कि किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करे। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर 4 जैसे लिखा था, तो 4 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर था बच्चों, 1 2 और 4। यानी ये क्या है, ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स के बाद हमने जाना कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स कहा जाता है उस नंबर को जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर, 2 फैक्टर्स। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि 2 का जो फैक्टर है वो कौन सा होगा, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा। 1 से डिवाइड होगा 2 और 2 से भी डिवाइड होगा 2। लेकिन इसके ठीक उल्टा, इसके ठीक अपोजिट यहाँ पर क्या आपने देखा कि 4 का फैक्टर कौन कौन सा है। तो यहाँ पर 1 से डिवाइड होगा 4, 2 से डिवाइड होगा 4 और 4 से तो डिवाइड होगा ही 4। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए टोटल, 3। यहाँ पर कितने थे टोटल, 2। तो यही इस दोनों के बीच अंतर है। तो आप इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हो कि नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ओनली 1 एंड इटसेल्फ। और आप यहाँ पर लिख सकते हो कंपोजिट का, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नॉन एज कंपोजिट नंबर्स। तो ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों।